हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आपने लिया है अनसिक्योर्ड लोन में, पर्सनल लोन लिया है या क्रेडिट कार्ड का लोन लिया है, किसी भी तरीका का लोन लिया है और आपको बार बार मैसेज आ रहा है, एक नोटिस आ रहा है जिसमें बोल रहा है कि आप पे भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से आप पे सेक्शन 314 लग जाएगा या 316 लग जाएगा या 318 लग जाएगा। इस तरह का आपको बार बार मैसेज आ रहा है और आपको धमकी दिया जा रहा है कि आप पे सेक्शन 318 लगेगा भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है और इससे क्या हो सकता है, क्या सही में आप पे कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में फुल डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आगे चल के भी मिलता रहे। तो दोस्तों एक नोटिस आया है जिसमें लिखा हुआ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन करके एक नोटिस है जिसमें लिखा हुआ है सेक्शन 314 एंड 318 रीड विथ सेक्शन 316 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। इसमें लिखा हुआ कि आप पे भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से 314 318 लगा है। दोस्तों ये वही चीज़ है जो पहले लगता था आईपीसी इंडियन पिनल कोड के हिसाब से लगता है सेक्शन 420, लेकिन ये अमित शाह जो है वो सर है वो जो है ना इसको चेंज किए हैं और भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से अब इसको कर दिए 318। पहले धोखाधड़ी करने पे लगता था, कितना लगता था, 420 लगता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि 318 कर दिया। अमित शाह जी जो है वो कर दिए हैं सेक्शन 318 कि आप अगर कोई भी आदमी क्या धोखाधड़ी करेगा तो आप उस पर लगेगा सेक्शन 318 लगेगा। एंड मे इम्पैक्ट द फॉलोइंग क्राइटेरिया लाइक लीगल कॉन्सिक्वेंसेस डिक्रीजिंग योर क्रेडिट स्कोर एंड चांसेस ऑफ गेटिंग फ्यूचर लोन। यानी आप अगर इसी तरह से लोन डिफ़ॉल्ट करिएगा तो आप पे लीगल एक्शन होगा और आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो नीचे चला जाएगा और फ्यूचर में आपको लोन लेने में दिक्कत होगा। इसमें बोला जा रहा है टू अवॉइड दिस पे योर पेमेंट ईएमआई नाउ, यानी आपको बोला जा रहा है कि आप जल्दी से ईएमआई का पेमेंट करिए, नहीं तो आपको आगे चल के आप पे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेगा, यानी आप पे लीगल एक्शन होगा और आपका क्रेडिट स्कोर नीचे चला जाएगा और फ्यूचर में लोन लेने में दिक्कत आएगा। इसमें ये बोला जा रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब यही है, तो मैंने आपको समझा दिया। तो दोस्तों ये सब जो है फालतू का नोटिस है। आप पे पहले बोला जाता था कि सेक्शन 420 लगेगा, आप भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से उसी को बोला जा रहा है कि आप पे सेक्शन 318 लगेगा। तो दोस्तों किसी पे भी धोखाधड़ी या केस तब लगता है जब कोई भी आदमी गलत डॉक्यूमेंट दे के लोन लेता है या कोई भी गलत चीज़ दिखा के लोन लेता है, तब जाके उस पर ये सेक्शन लगता है। लेकिन आप तो अगर पूरा डॉक्यूमेंट दे के सब कुछ दे के लोन लिए है तो आप पे कोई भी सेक्शन नहीं लगेगा, कोई भी आप पे क्या सेक्शन 420 धोखाधड़ी या केस नहीं होगा। ये जो नोटिस बस भेजा जा रहा है आपको डराने और धमकाने के लिए भेजा जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी इसका पेमेंट कर दें, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको आगे चल के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेगा। दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इतना जल्दी किसी पे भी लीगल एक्शन नहीं होता। अगर मान लीजिए आपके साथ किसी भी तरीका प्रॉब्लम आ गया, आप 1-2 महीना डिफ़ॉल्ट कर दिए, तो आप पे कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा। बस ये डराने और धमकाने की बात है जिससे जो है आदमी जल्दी से जल्दी टाइम से पहले इसका पेमेंट कर दे। इसीलिए रिकवरी एजेंट ऐसा काम करते हैं। ऐसे अगर कोई आदमी जल्दी पेमेंट कर देता है तो इससे तो बैंक को नुकसान ही होता है, क्योंकि उसको फिर जाके ज़्यादा दिन तक इंटरेस्ट या पेनाल्टी नहीं मिल पाता। लेकिन ये सब जो काम करते हैं, नोटिस जो भेजते रहते हैं, ये भेजते रहते हैं रिकवरी एजेंट, और रिकवरी एजेंट को चलाना होता है अपना घर। तो इसी वजह से वो चाहता है कि जल्दी से कोई पेमेंट कर देगा तो उसको कमीशन मिल जाएगा। तो इसी वजह से वो बार बार घर आता है, बार बार आगे परेशान करता है कि आप जल्दी से लोन का रीपेमेंट कर दीजिए। कि आप जितना लोन का रीपेमेंट करिएगा उसमें से उसको 5% 10% जितना पे उसका बैंक के साथ डील हुआ रहता है उतना उसको पैसा मिल जाएगा। तो इसी वजह से रिकवरी एजेंट आपको बार बार परेशान करते हैं और घर पर आके धमकी देते हैं। तो अगर किसी भी तरीका रिकवरी एजेंट आपके घर आए, धमकी दे, किसी भी तरीका का बात बोले, तो आप उससे सबसे पहले बोलिए कि आपका आईडी कार्ड कहाँ है, डीआरए लाइसेंस कहाँ है, विजिटिंग लेटर कहाँ है, ये सब चीज़ मांग के उसको उसी वक्त भगा दीजिए। और वो किसी भी तरीका बदतमीजी करता है तो डायरेक्ट उसका वीडियो बना लीजिए और उसका जो है जाके पास के पुलिस थाना में कंप्लेन कर सकते हैं। जो आरबीआई का गाइडलाइन है वही हम आपको बता रहे हैं कि आप जाके पास के पुलिस थाना में कंप्लेन कर सकते हैं। पुलिस अगर आपका कंप्लेन नहीं ले, बोले कि आप लोन लिए हुए हैं, आप पैसा भरिए, आपकी गलती है, आपने गलती को मानिए और क्या तो पैसा भरिए, अगर इस तरह का बात आपको बोलाया जाता है तो आप जाके कोर्ट केस भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से आपको डरने उड़ने का जरूरत नहीं है। किसी भी तरीका रिकवरी एजेंट आपको नोटिस भेजे या तरह तरह का धमकी दे, व्हाट्सएप पे किसी भी तरीका धमकी या गाली गलौज करे, तो आप उसका बस स्क्रीनशॉट लेके रख ले। अगर आपको कॉल पे किसी भी तरीका आपके साथ बदतमीजी किया जाता है या गाली गलौज किया जाता है, अब्यूजिव वर्ड का यूज किया जाता है आपके साथ, तो आप उसका रिकॉर्डिंग जरूर कर लें।
और ये इस तरह का रिकवरी एजेंट का काम है, डराना धमकाना और उसके बाद जो है ना आपसे पैसा वसूलना ताकि उसको कमीशन मिल सके। तो इन सब चीज़ों से डरने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ये सब जो है बस आपको धमकाने के लिए कि जितना जल्दी आपसे वो पैसा ले लेगा तो उसको कमीशन मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं डरिएगा और जो आरबीआई का रूल है उसको फॉलो करते रहिएगा और जितना जल्दी हो सके आपको जैसे ही पैसा है उसका लोन का रीपेमेंट कर दिया, क्योंकि अगर आप जल्दी लोन का रीपेमेंट कर देते हैं तो आपका सिविल स्कोर अच्छा रहता है और फिर आगे चल के भी आपको जल्दी लोन मिल जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आगे चल के भी मिलता रहे। तो बाय दोस्तों।